हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्पित और मैंने कहा था कि अगली वीडियो हम लोड्स के लिए लेके आएंगे। तो टाइप ऑफ लोड्स के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लेक्चर का जो फर्स्ट है जाके हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल लोड। लॉन्गिट्यूडनल लोड क्या होता है? जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग लगता है, जो लेंथ होती है उसके अलॉन्ग लगता है। तो ये जैसे कोई हमारा मान लीजिए मेंबर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर लिया हुआ है, कैसा भी हो सकता है, और ये इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलॉन्ग उसके पैरेलल हमारा लोड लग रहा है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लोड हो गया। देखो, ये हमने एक्सटर्नली लोड अप्लाई किया है। ये लोड हमारा या तो उन सपोर्ट्स की वजह से आ सकता है, जैसे ये कहीं दीवार में हिंज रहा हो या दीवार में सपोर्ट लिया हो, हम इधर से पकड़ के इसको खींच रहे हो, या फिर कोई और सिचुएशन हो। तो ये मोस्टली या तो हमने हाथ से ही पकड़ रखा हो, जैसे अभी सीधी चीज़ को, तो सपोर्ट से ही आता है, इक्वली एंड अपोजिट। तो एक एग्जांपल है, जैसे हमने ये लोड लगाया हुआ है एक साइड से, जैसे 50 किलोन्यूटन लोड लगाया हुआ है, दूसरी साइड से हमारा ये जो सपोर्ट से हमारा रिएक्शन है वो केवल 38 किलोन्यूटन का आ रहा है। तो हम इसका जो सुपर पोजिशन देखेंगे वो 38 किलोन्यूटन और साइड में 12 किलोन्यूटन। तो ये इक्वल एंड अपोजिट जो है, इसकी वजह से हम जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी पैरामीटर्स इवैल्यूएशन होंगे वो शॉम में करेंगे। और जो 12 किलोमीटर है इसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगा F=ma। जो भी फोर्स लग रहा है m कोई इसके मास पे, तो उससे एक्सीलरेशन आएगा, उसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कंसीडर करते हैं। दूसरा जो लोड है हमारा वो है ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग भी हमारा एक्सियल लोडिंग का ही एक केस होता है, जिसमें हम लोड ना लगा के कुछ ट्विस्टिंग कपल वगैरह अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है। तो जो बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, स्पेसिमेन से दूर की तरफ होता है, वो हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और उसे टेंसाइल बोलते हैं। और जो स्पेसिमेन की तरफ टुवर्ड करता है उसे हम निगेटिव कंसीडर करते हैं और उसे कंप्रेसिव इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उस स्पेसिमेन को कंप्रेस कर रहा होता है, उसकी लेंथ को कम कर रहा होता है। टेंसाइल में वो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है। तो जैसे सेकंड केस हमारा ट्विस्टिंग का है। तो ट्विस्टिंग में देखिए, जो हमारा ये स्पेसिमेन है ये ऐसे करके, ये देखिए ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इस लोड का इफेक्ट इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टिंग और बेंडिंग में। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी बेंडिंग और ट्विस्टिंग में। तो अब ये देखिए, ये जो स्पेसिमेन है हम फिर से आपको इंडिकेट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे करके कर्व करके आ रहा है, तो ये है ट्विस्टिंग। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है हमारी, ऐसे ऐसे करके, और ये ऐसे ट्विस्ट कर रहा है। तो ये जो ट्विस्टिंग होती है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है। अब हमारा होता है बेंडिंग। बेंडिंग में हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसी प्लेन में होती है, उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। और ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी इन्फिनिटी एक हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हमारी एक ही होती है, ट्रांसवर्स हमारी बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं, अभी हम देखेंगे। तो ये जैसे कोई मेंबर है, हमने कोई ये मेंबर कंसिडर कर रखा है, तो हम इसको कोई लोड लगा रहे हैं। जैसे हमारा ये मेंबर ले लीजिए, इसको हम एक लोड इधर से लगा रहे हैं, एक लोड इधर से लगा के कुछ इसको पुश कर रहे हैं। जैसे ये हमारा मेंबर है और इसको हम ऐसे करके कुछ भी पुश कर रहे हैं, तो वो इसको बेंड करना हो गया। तो ये बेंडिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारी ऐसे होती है और ये ऐसे करके इफेक्ट कर रहा है, तो वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी अदर देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो वो बेंडिंग का केस कहलाता है। अब देखिए, अगला केस है हमारा शियर लोडिंग का। शियर लोडिंग भी ट्रांसवर्स प्लेन पे एक्ट होती है। तो जैसे ये हमारा कोई क्रॉस सेक्शन है और इसको ऐसे करके शियर कराने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन को, और ये इक्वल एंड अपोजिट हमने फर्स्ट वीडियो में कंसीडर किया हुआ इसको, शियर फोर्स को। जब एक
लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती है, इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी प्लेन पे या किसी मेंबर पे एक्ट करते हैं तो शियर फोर्स होते हैं, और जो ये भी हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही इफेक्ट करते हैं। तो हमने बोला था ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस केवल एक हो सकती है और ट्रांसवर्स एक्सिस बहुत सारी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो जैसे ये हम कोई मेंबर कंसिडर कर लेते हैं, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक ही होगी एक्स, और इसका हम अगर ये व्यू ले लेते हैं, कोई सा भी व्यू ले सकते हैं, तो ये व्यू लेने के बाद देखिए ये कोई सी भी एक एक्सिस ले लें, हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। तो हम आ जाते हैं एक्सियल लोडिंग के केस पे। एक्सियल लोडिंग में क्या है, हमने अभी जैसे देखा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी हमारे फोर्स लग रहा है वो हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल लोडिंग के केस। अब देखो, अवे फ्रॉम द बॉडी पॉजिटिव टुवर्ड्स द बॉडी नेगेटिव, या फिर इसे कंप्रेसिव बोलते हैं और इसे टेंसाइल बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी को टेंसाइल इंक्रीज कर रहा है उसकी लेंथ को, ये कंप्रेस कर रहा है लेंथ को। हमने पहले बोला था हम आइदर साइड का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइदर साइड का क्या होता है कि एक्सियल लोडिंग किसी भी सेक्शन पे जो होती है वो सिग्मा यानी अलजेब्रिक सम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ दैट सेक्शन। किसी भी एक साइड पे हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस होंगे, उनका अलजेब्रिक सम ले लेंगे, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वही उस सेक्शन पे एक्सियल लोड होगा। इसको लगाने की कंडीशन ये है कि हमें जब भी एफडी बनानी है, जब भी मेंबर बनाना है, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे कि हमने ये मेंबर कंसीडर किया हुआ है कंपोजिट, जो ए बी सी सी डी 3 सेगमेंट हैं जिसमें, और देखो हमारा पॉजिटिव में 58, 60 और 32, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लग रहे हैं, 58, 60 और 32। तो इनका समूह 8 और 2 10, कैरी 1, 5 6 11, 3 14 और 1 कैरी 15, 150। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव एक्स में 150, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव में 150 और नेगेटिव एक्सिस में भी 150 लोड एक्ट कर रहे हैं। अब देखो, अब हम आइदर साइड का कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। तो ए बी सेक्शन है हमारा, ए बी सेक्शन पर हमने ये कोई ले लिया, आइदर साइड, या तो लेफ्ट साइड या फिर हम राइट साइड, जिधर से हमें ईजी होगा हम उधर से कंसिडर कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो हमने ये 32, अब ये 32 हमें टुवर्ड्स द बॉडी है या फिर ये कंप्रेस कर रहा है, तो माइनस कंसिडर किया हुआ है। और देखो बीसी सेक्शन में क्या है, हमने एक सेक्शन ले लिया लेफ्ट से या राइट से, किधर से भी कंसिडर कर सकते हैं, तो हमने ये राइट लेफ्ट से कंसिडर कर रखा है। ये हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन से अवे जा रहा है, तो ये प्लस हो गया टुवर्ड्स 32, ये है लेफ्ट साइड में हमने कंसिडर किया हुआ है। जितना भी होगा लेफ्ट साइड में सारे को कंसिडर करेंगे, तो ये 32, ये हमारा टुवर्ड्स बॉडी है, ये तो माइनस हो गया, तो ये रिजल्टेंट आया 118। हम देखो प्लस एक्स से भी देख लेते हैं, px2 प्लस एक्स में 58 अवे फ्रॉम सेक्शन, ये सेक्शन से दूर, ये प्लस ये 60 ये भी है, तो प्लस 60 दोनों को मिला के हमारा 118 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये हमने एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाया हुआ है, ए बी सी डी, ये हमने एक्सिस ले ली है, ए बी पे -32, बी सी पे 118 और सी डी पे 58 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। एक बार फिर से हम स्ट्रेस की इंटरनल फोर्सेस हैं या फिर स्ट्रेस को उसको समझ लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में हालांकि कवर किया हुआ है, जैसे हमारा कोई ये स्पेसिमेन है, कोई भी एलिमेंट है, हमने एक एक्सटर्नल लोड लगाया हुआ है P, और ये हमारा सपोर्ट की वजह से कोई P आ रहा है, तो ये हमने कोई कंसीडर कर रखा है क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन पे अगर हम देखें तो ये P इधर लग रहा है, इधर लेफ्ट साइड में कंसीडर कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे राइट साइड में इसको इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे, जो कि इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया अगर कंसीडर करें उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। हमने पहले ही कंसीडर कर रखा है, ये हम सिंपल नोटेशन में देखें तो ये ऐसे हो जाएगा। और हमने ये इक्विलिब्रियम भी पढ़ रखा है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, टोटल इन P हमारा लग रहा है, और सिग्मा इंटू डी ए कोई एलिमेंटल एरिया ले लिया, डिफरेंशियल एरिया लेके हमने उस पर कंसिडर किया हुआ है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, तो डी ए हमारा सिंपली ए हो जाएगा, तो सिग्मा रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया।
हमने टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम कुछ सुपरपोजिशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फिगर बिलो शोज अ स्टील रॉड ऑफ 25 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज लोडेड एट 4 पॉइंट्स K, L, M and N. टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी डैश mm। ये हमारा क्वेश्चन है, गेट 2004 में आया हुआ था। तो हम इसे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से निकाल सकते हैं। तो जो टोटल डेल्टा टोटल होगा हमारा, वो समेशन होगा इंडिविजुअल का KL प्लस LM प्लस MN। तो उससे पहले हम मेथड वो आइदर साइड लगाने के लिए पहले चेक कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन है या नहीं है, और मोस्टली प्रोबेबली होगी ही। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हम देखते हैं कि हमारा ये 50 एक्ट कर रहा है, 250 एक्ट कर रहा है। तो ये 50 प्लस 250, ये हमारा टोटल हो गया 300। ये हमारा पॉजिटिव एक्स में। नेगेटिव एक्स की तरफ देखते हैं तो 200 और 100, 200 प्लस 100 300 हो गया। ये हमारा नेगेटिव एक्स की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू 0 है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो हमारा आइदर साइड वर्क करेगा। तो हमारा डेल्टा टोटल, इससे निकालना डेल्टा टोटल हो गया। डेल्टा निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है PL/AE। सबसे पहले KL के लिए PL/AE, LM सेक्शन के लिए, और PL/AE MN सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले KL सेक्शन को ले लेते हैं। KL सेक्शन में हम देखते हैं लेफ्ट साइड हमारे लिए इजी है। अवे फ्रॉम द मेंबर 100 प्लस हो गया 100। और हमने पहले बताया था कि लोड न्यूटन में, लेंथ को mm में और एरिया mm स्क्वायर में, और इसे मेगा पास्कल में E को अगर पुट करते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन mm आ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो भी हमारे MK सिस्टम में है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो हमारा उसी वे में सारे के सारे आंसर मीटर में आ जाएंगे, जिसे हम बाद में mm में चेंज कर सकते हैं। और इस सेक्शन की हमारी लेंथ है 500 mm, हमने mm कंसिडर कर रखा है। एरिया हमारा सेम है 25 mm स्क्वायर, और हमारा जो ES है उसकी वैल्यू है 200 गीगा पास्कल। इसे मेगा पास्कल में चेंज कर देंगे, 10³ से चेंज कर देंगे। PL से LM सेक्शन पे आ जाते हैं। LM सेक्शन में देखिए, ये हमने सेक्शन ले लिया है। राइट साइड हमारा 50 है और लेफ्ट साइड हमारा 200 है। ये देखो, ये मेंबर ले लिया है हमने, राइट साइड कंसीडर कर रहे हैं। ये 50 अवे फ्रॉम द मेंबर, तो ये प्लस 50, और ये 200 टूवर्ड्स द मेंबर, तो माइनस 200 हो जाएगा। तो ये माइनस 150 आएगा, तो ये माइनस 150 इंटू लेंथ देख लेंगे। 400 इधर है, 500 इधर है, और टोटल 1700 है, तो ये हमारा बचेगा 800। एरिया हमारा 25 mm स्क्वायर और 200 इंटू 10³ E की वैल्यू। सिमिलरली हम MN सेक्शन के लिए लिख लेंगे, जिसका हमारा 50 है। लोड लेंथ है हमारी 400, एरिया हमारा 25 और 200 गीगा पास्कल, उसे मेगा पास्कल चेंज कर देंगे। तो ये नीचे का एरिया सब में, एरिया और E का मल्टीप्लिकेशन सब में कॉमन है, तो हम ऊपर वाले में कैलकुलेशन कर लेंगे। नीचे का हम कॉमन ले लेंगे, 25 इंटू 200 इंटू 10³ ऊपर पे हम 10³ कॉमन ले सकते हैं। 10³ कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएंगी, 50 माइनस इसमें 3 कैंसिल हो जाएंगे, 120 प्लस इसमें भी 3 कैंसिल हो जाएंगे, 20। तो ये हमारा बचता है, ये हमारा कैंसिलेशन में चला जाएगा। 50 प्लस 270 और ये माइनस 120, तो माइनस 50
इंटू नथिंग, कुछ भी नहीं है, अपॉन 25 इंटू 200, ये हो गया हमारा -50 डिवाइडेड बाई ये 50 इंटू 100 इससे लिख सकते हैं। तो ये 50 से 50 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये -10 टू दी पावर -2 mm हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फाइनली है वो कंप्रेशन आ रहा है। इस तरह से हम ये सुपरपोजिशन और आइदर साइड को यूज करते हैं। हम फिर से दोबारा से देख सकते हैं किस तरह से हमने ये प्रोसेस किया है। सबसे पहले ये हमारा मेंबर था, हमने सुपरपोजिशन लगाया तो डेल्टा टोटल डेल्टा के एल प्लस एल एम एम एन इंडिविजुअल पे जो इफेक्ट हो रहा है उनका सबका सम होगा, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेंड कर रही है। ये हमारा वैलिडेट करता है कि हमारा आइदर साइड वैलिड है। डेल्टा टी हमारे सब के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबकी वैल्यू पुट किया और ये सॉल्व करके हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। A bar having a cross-sectional area of 700 mm² is subjected to axial loading at the positions indicated. The value of stress in the segment BC. तो ये हमने फिगर बनाया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, D है। तो इन्होंने बस नॉर्मली सेगमेंट BC में कितना स्ट्रेस होगा वो पूछा हुआ है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसमें लोड निकाल लेंगे। लोड निकालने के बाद एरिया हमें दिया हुआ इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें सीधे सीधे उसका स्ट्रेस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम चेक करें या ना करें, उन्होंने दिया है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन होगी, चेक कर लेते हैं। फिर भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो ये 49 और प्लस 35, तो ये हमारा हो जाता है 84 किलो न्यूटन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में देखते हैं तो ये हमारा 63 और ये 21, ये दोनों 84 किलो न्यूटन। तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, हम आइदर साइड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो जो हमारा BC है सेक्शन, उसमें देखिए लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर से भी आइदर साइड का कॉन्सेप्ट लगा के हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम जैसे राइट साइड को कंसीडर करते हैं, तो हमारा राइट साइड से कंसीडर करके 49 अवे फ्रॉम द मेंबर प्लस 21 टुवर्ड्स द मेंबर माइनस, तो ये हो जाएगा टोटल F जो है फोर्स है वो BC में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 28 किलो न्यूटन। अगर हम लेफ्ट साइड से इसको कंसीडर करें, लेफ्ट साइड से हमारा देखिए, लेफ्ट साइड से 63 अवे फ्रॉम द मेंबर एंड 35 टुवर्ड्स द मेंबर, तो ये भी 28 किलो न्यूटन आएगा। अब हमें निकालना है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हो जाएगा हमारा लोड है हमारा 28 किलो न्यूटन, और किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करते हैं, 10³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एरिया है हमारा 700 mm², ये न्यूटन, ये mm², और न्यूटन पर अपॉन mm² को हमने पहले ही मेगा पास्कल बोला हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा 28 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 700, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हमारा बचेगा 40 मेगा पास्कल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वैरी कर रहा है तो इलॉन्गेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसमें कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं जैसे कि टेपर्ड बार हो गया और स्क्वायर बार हो गया, स्क्वायर टेपर बार हो गया, इन सब के केसेस को पढ़ेंगे।